क्या आपने कभी अंडों को ब्लेंडर जग में डालकर बाजार से मिलने वाले महंगे केक रस घर पे बनाए हैं? ये वही केक रस हैं जो कि बाजार से 2000 रुपए के 1 किलो मिलते हैं। मैं चाय के साथ केक रस बड़े शौक से खाती हूँ। एक बार मैं बेकरी पे लेने गई तो मैंने देखा कि वो लोग गंदे अंडों के साथ ये केक रस बना रहे थे। तब से मेरा इतना दिल खराब हुआ कि मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब तो मैं कभी बेकरी से केक रस मंगवा के नहीं खाऊंगी। अब तो मेरा जब भी केक रस खाने का दिल करे मैं इसको घर पे बनाती हूँ, वो भी सादा चीजों के साथ बगैर ओवन के। और खाने में ये इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं ना कि मैंने कल दोपहर को बनाए थे और शाम में सारे खत्म हो गए। ना कोई बीटर ना कोई मशीन, सीधा ब्लेंडर जग में आज के ये केक रस हम बनाएंगे। सबसे पहले एक ब्लेंडर जग में 4 अंडों को डाल दें, 1 कप चीनी और आधा कप घी। आप चाहें तो घी की जगह पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अंडे की स्मेल ना आए तो इसलिए इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के डालेंगे और आधा कप दूध। दूध ना तो गर्म हो ना ही ठंडा। आधा कप दूध डाल के सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अंडे और दूध को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसमें 1.5 कप मैदा डाल दें। मैदे को हमने अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ से आपने जरा गौर करना है, इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 4 चुटकी मीठा सोडा और एंड पे 2 चुटकी येलो फूड कलर यानी कि जर्दा कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मीठा सोडा वही है जो कि हम चने वगैरह गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ज्यादा मीठा सोडा डाल दिया तो केक कड़वा हो जाएगा। सिर्फ 4 चुटकी मीठा सोडा ही डालना है। और ये जो मैंने जर्दा कलर डाला है ये भी अच्छे कलर के लिए डाला है, अगर हो तो डाले वरना इसको स्किप कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद एकदम क्रीमी वेलवेटी टेक्सचर वाला केक बैटर तैयार है। यही मुश्किल काम था जो हमने कर लिया, आगे का काम बहुत आसान है। अब जिस बर्तन में इसको बेक करना है उसमें हल्का सा घी और कागज लगा लें। मेरे पास तो ये केक बेक करने के लिए मोल्ड है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा बर्तन ना हो तो आप बर्फ जमाने वाले जो गोल कटोरे होते हैं उसके अंदर इस बैटर को डाल दें। बस इतना याद रहे कि बर्तन में हल्का सा घी और कागज लाजमी लगा लेना है। अब हम इसको बेक करेंगे। अब चूल्हे के ऊपर कोई भी कढ़ाई या फिर कोई पुराना पतीला रखे, उसको अच्छे से गर्म कर ले। मैंने इस पतीले को चूल्हे के ऊपर रख के 5 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर स्टीमर रख दे। अगर स्टीमर ना हो तो स्टील की प्लेट को उल्टा करके भी रखा जा सकता है। फिर इसके ऊपर केक वाला मोल्ड रख के इस पतीले को कवर कर दे और 45 मिनट लो फ्लेम पे इसको पका बस इतना ख्याल रखना है पतीले का जो ढक्कन है उसमें जो छोटा सा सुराख है हमने उसको भी कवर कर देना है। मैंने लकड़ी के चूल्हे पे इसको पकाया है तो इसलिए मेरे 45 मिनट लगे हैं, लेकिन अगर आप गैस के चूल्हे पे पकाएंगे तो आपको मुश्किल से 30 से 35 मिनट लगेंगे। बस इतना याद रहे कि लो फ्लेम पे पकाना है, अगर आंच तेज की तो केक जल जाएगा। तो ये देखिए 45 मिनट के बाद एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट नरमो मुलायम जालीदार स्पॉन्ज वाला केक बन के हो गया है तैयार। अब इस केक को चूल्हे से उतार के ठंडा कर लें। और जो लोग कहते हैं हमें डर लगता है कि केक पकाने के बाद अगर हमारा पतीला अंदर से खराब हो गया, तो आप ये देख लें जरा भी अंदर से खराब नहीं हुआ। अब आपके जहन में ये बात होगी कि बाजी आपसे तो केक बन गया, लेकिन अगर हम यही केक घर पे बनाए हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा और केक भी नहीं बनेगा। लेकिन ये रेसिपी इतनी ज्यादा आसान है कि अगर आज से पहले आपने घर में कभी अंडा भी नहीं पकाया ना तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद पहली बार में मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट केक रस बना लेंगे। बस आप केक को पकाते हुए 3 बातों को ज़हन में रखें। पहली बात, चूल्हे की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि केक को पकाते हुए बार बार पतीली का ढक्कन उतार के चेक नहीं करना। बार बार ढक्कन उतारने से पतीली का टेम्परेचर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से केक अच्छे से फूलता नहीं और वो बैठ जाता है। तीसरा मसला ये है कि केक में से अंडे की स्मेल आती है। अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए बाजार से वनीला एसेंस खरीद ले, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो फिर इलायची का पाउडर इस्तेमाल करें। एक और बात का ख्याल रखें कि ओवर बेक करने से केक पकने के बाद सख्त हो जाता है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी मेरी बात की समझ नहीं आ रही तो जो भी सवाल है कमेंट करके मुझसे लाजमी पूछे। अगर तो आपको नरम केक पसंद है तो आप इसको ऐसे ही खा लें, लेकिन मैंने बिल्कुल बेकरी जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी केक रस बनाने हैं, तो इसलिए अब हम इस केक को क्रिस्पी करेंगे। किसी प्लेट में हल्का सा घी और कागज लगा अब इसमें केक को रख दें। दोबारा से वही पतीला मैंने चूल्हे के ऊपर रखे गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर केक वाली प्लेट को रख दे। 30 मिनट इसको मीडियम आंच पे पका ले। 15 मिनट पकाने के बाद ना केक की साइड को चेंज कर देना है। मैंने छोटी और बड़ी प्लेट में केक को सेट किया है। छोटी प्लेट तो पतीले में आ गई, लेकिन ये जो बड़ी वाली प्लेट है ये पतीली में नहीं आ रही थी, तो मैं इसको बाद में बेक करूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल बेकरी जैसे एकदम खस्ता क्रिस्पी केक रस बन के हो गई है तैयार। जितने ये देखने में खूबसूरत, खाने में उससे कई गुना ज्यादा टेस्ट। मुझे तो ये केक रस खाने में इतने पसंद है कि मैंने दोपहर को बनाए थे और शाम तक मैंने चाय के साथ लगा लगा के सारे खत्म कर दिए। आपके घर वाले तो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे जब आप बेकरी के महंगे केक रस घर पे बनाएंगे, वो भी सादा चीजों के साथ। बस इसको एक बार बनाएं और महीनों के लिए स्टोर कर लें। वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें। ऐसी मजीद आसान रेसिपीज के लिए फॉलो कर लें। थैंक यू।